Hello viewers, how are you? Hope so you all are well and fine. विज्ञान एक्सप्रेस में आप सभी का वेलकम। और हम लोग आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन लाइंस। मुझे जो लाइंस बहुत अच्छी लगती है, मैं अपनी लाइफ के अंदर उसको फॉलो करता हूँ। वो लाइंस यहाँ पर लिखी हुई है, मच एफर्ट मच प्रॉस्पेरिटी। बच्चों, जितना आप एफर्ट्स डालोगे उतनी लाइफ के अंदर आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशियाँ आएगी, है ना। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप एफर्ट न डालो और लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाए। नो, लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी लाना है तो थोड़ा सा एफर्ट डालनी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा, है ना। लाइफ के अंदर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तब कहीं जाके और प्रॉस्पेरिटी आएगी। ऑलराइट, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, सो फॉलो दीज लाइन्स इन योर लाइफ एंड विद दीज मोटिवेटेड लाइन्स वी आर स्टार्टिंग द टुडेज वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर है। मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपकी बुक्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं, उनसे मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट किस जगह पर है, मालूम ही नहीं पड़ता। और उस कारण से आप लोग कई बार थ्योरी पढ़ के और समझ भी नहीं पाते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर डायग्रामेटिक वे से बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो काइंडली कंसंट्रेट हियर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर देखिएगा, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर उसके बाद में लेबल करूँगा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट वे है, बिल्कुल ईजीएस्ट वे के अंदर। जो बुकिश डायग्राम से उससे बिल्कुल डिफरेंट इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिएगा, राइट। ये देखिएगा मैं क्या क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको आप पहचानेंगे भी। और देखिएगा यहाँ पर अभी सब लेबल्ड करेंगे, है ना। अभी सारे के सारे पार्ट्स को मैं अभी लेबल करूँगा, तो आप ध्यान से देखिए। राइट, ये कुछ मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यस, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब क्या क्या है वो देखिए आप। यहां पर एक लाइन हम लोग डाल देते हैं। ये लाइन शो कर रही है कि इस लाइन के नीचे का जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट है। दिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट means the part found outside the abdominal cavity. This is extra abdominal part and this is the abdominal part, right? ये abdominal part है। Now you all know कि testes जो होती है वो extra abdominal होती है and they are found in scrotum sac. Testes are found in scrotum sac. टेस्टिस किस में मिलती है, मैं यहाँ पर हिंदी में भी लेबल करता हूँ ताकि हिंदी मीडियम के जो व्यूअर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। वृषण कोश के अंदर पाई जाती है। ये कौन सी है, उदरीय गुहा है, राइट। ये उदरीय गुहा है और ये बाह्य उदरीय गुहा, बाह्य उदरीय भाग है। ये बाह्य उदरीय भाग है, ठीक है। नाउ ये क्या है, टेस्टीज है। ये टेस्टीज है। टेस्टीज बोले तो वृषण। आप सब जानते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 1 पेयर ऑफ टेस्टीज है। यहाँ पर टी लिख देते हैं तो एक्सप्लेन हो जाएगा कि भाई हाँ भाई ये
टेस्टीज है, एंड टेस्टीज जो होती है वो अटैच रहती है स्क्रोटम सैक के अंदर। टेस्टीज अटैच रहती है स्क्रोटम सैक के अंदर, और इसको हम बोलते हैं गुबरनेकुलम। गुबरनेकुलम, ये गुबरनेकुलम से क्या रहती है, अटैच रहती है, ताकि टेस्टीज फिर से कहीं ऊपर ना चले जाए। अच्छा, टेस्टीज जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के कांटेक्ट में है। टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी के संपर्क में एक कैनाल के थ्रू होती है, उसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वक्षण नाल। एक बात बताओ, शुरू से तो टेस्टीज बाहर नहीं होती है, शुरू से तो बाहर नहीं होती है, राइट। ये कहाँ पर होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर, इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर। ये कहाँ पर होती है, एब्डोमेन के अंदर ही होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होती है। लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7th मंथ में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7th मंथ में टेस्टीज डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम सैक। टेस्टीज जो होती है वो कहाँ पर आ जाती है, स्क्रोटम सैक के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो वो जो स्क्रोटम सैक के अंदर टेस्टीज ऊपर से नीचे आती है, वो जिस कैनाल के थ्रू आती है उसको हम क्या कहते हैं, वक्षनाल कहते हैं। तो दिस कैनाल है ना, थ्रू विच द टेस्टीज कम डाउन इज कॉल्ड एज व्हाट, द इंग्विनल कैनाल, ठीक है। नाउ आप सब जानते हो टेस्टीज के पास में क्या होती है, अधिवृषण होती है। वृषण के पास में क्या है, अधिवृषण है, ठीक है। मतलब टेस्टीज के बिल्कुल उससे ऊपर लगी हुई है, ऐसे क्या है, एक ट्यूब होती है, और उसका नाम क्या है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस सुना है, अधिवृषण। और अधिवृषण के अधिवृषण के कोडल भाग से, अधिवृषण के कोडा भाग से, यानी कि एपिडिडाइमस के पुच्छी भाग से, कोडल पार्ट से क्या बाहर निकलती है, वास डिफरेंस बाहर निकलती है। ये वास डिफरेंस है, ये जो लगी हुई है ये क्या चीज़ है, दिस इज वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी, ठीक है। ये शुक्र वाहिनी है, तो वास्ट डिफरेंस है। और ये वास्ट डिफरेंस जो होती है वो टेस्टीज के अंदर बने हुए स्पर्म्स को आगे लेकर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कैरी कर रही है, आप चाहें तो इसको स्पर्म डक्ट भी कह सकते हो, है ना। आप चाहें तो इसको क्या कह सकते हो, स्पर्म डक्ट। और ये स्पर्म डक्ट एपिडिडाइमस के, अधिवृषण के कोडा भाग से, पुच्छी भाग से निकलकर और कहाँ एंटर कर जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाती है। ये देखो, ये वास डिफरेंस 1 पेयर है ना, वास डिफरेंस भाई 1 पेयर ऑफ टेस्टीज है, तो 1 पेयर ऑफ वास डिफरेंस भी है। ये वास डिफरेंस निकल कर और कहाँ पहुँचती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, राइट। और इसमें क्या है, ये किसको कैरी कर रही है, ये स्पर्म को कैरी कर रही है, ये स्पर्म को कैरी कर रही है, और ये एब्डोमिनल कैविटी में जाती है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इट मेक्स अ टर्न अराउंड, इट मेक्स अ टर्न अराउंड यूरिनरी ब्लैडर, इट मेक्स अ टर्न अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इट मेक्स अ टर्न अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। ये मूत्राशय के चारों तरफ क्या बनाती है, घुमाव बनाती है। देखो दिख रहा है, घुमाव बना रही है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर रहता है, यूरिन स्टोर रहता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर रहता है। ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ टर्न बनाती है, और टर्न बनाकर सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ में जाकर मिल जाती है। ये क्या है, सेमिनल वेसाइकल, ये सेमिनल वेसाइकल है। सेमिनल वेसाइकल को हिंदी के अंदर हम शुक्राशय कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसे, शुक्राशय कहते हैं। और याद रखना, इसकी जो डक्ट है, राइट, ये जो सेमिनल वेसाइकल की डक्ट है, राइट, ये सेमिनल वेसाइकल की डक्ट है, ठीक है ना। दिस इज द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल, मतलब कि शुक्राशय की डक्ट, ये शुक्राशय वाहिनी है। आर यू गेटिंग, ये शुक्राशय वाहिनी है। तो ये जो है, ये वास्ट डिफरेंस, देखो वास्ट डिफरेंस कहाँ तक है, मैं आपको बता दूं, एक लाइन खींच देते हैं आपको समझाने के लिए। ये वास्ट डिफरेंस यहाँ तक है, समझाने के लिए ये वास्ट डिफरेंस यहाँ तक है, ठीक है। अब ये जो सेमिनल वेसाइकल है, सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ में वास्ट डिफरेंस की डक्ट क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होगी, इसलिए अब ये हटा देते हैं। आपको मालूम है कि एब्डोमिनल कैविटी है यहाँ पर, ये एब्डोमिनल कैविटी है ऊपर। तो अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस, ये वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ में फ्यूज़ हो जाती है। जैसे
यहाँ पर देखो ऐसे इस तरीके से ये और ये फ्यूज़ हो जाती है, ये और ये फ्यूज़ हो जाती है। समझ में आ रहा है? ये वास्ट डिफरेंस है और ये सेमिनल वेसिकल डक्ट है, सेमिनल वेसिकल डक्ट शुक्राशय वाहिनी है। तो ये और ये दोनों फ्यूज़ कर जाएगी, ये और ये दोनों फ्यूज़ कर जाएगी और एक नई डक्ट बना देगी। ये और इन दोनों के डक्ट के फ्यूज़ होने से क्या बन जाता है? इजेकुलेटरी डक्ट बन जाता है। इजेकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन वाहिनी बन जाएगी, स्खलन वाहिनी। ये देखो यहाँ पर ये इजेकुलेटरी डक्ट बन गई। तो ये जो है ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से यहाँ तक, इधर भी और इधर भी, ये क्या बन गई? इजेकुलेटरी डक्ट। समझ जाओगे? इजेकुलेटरी डक्ट शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ, जगह की कमी के कारण इजेकुलेटरी डक्ट बन गई। क्लियर है? याद रखोगे? दिस इज योर इजेकुलेटरी डक्ट। तो याद रखना ये इजेकुलेटरी डक्ट है, दिस इज इजेकुलेटरी डक्ट। क्लियर? ये इजेकुलेटरी डक्ट। तो अब मैं अंदर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे और भी लेबलिंग करनी है, तो यहाँ पर अंदर लिख देता हूँ। आपको समझा दिया है इजेकुलेटरी डक्ट कहाँ पर है। तो ये इजेकुलेटरी डक्ट है। ऑलराइट, तो ये और ये मिलकर और क्या बन गई? इजेकुलेटरी डक्ट बन गई। अच्छा, अब इजेकुलेटरी डक्ट में क्या आ रहा है? तो सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय जो है वो सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, एक एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। 70% एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन जो है वो किससे होता है? इस सेमिनल वेसिकल से होता है। ठीक है, और स्पर्म प्लस वो जो फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड है, राइट, स्पर्म प्लस वो जो एल्कलाइन फ्लूइड है जो कि इन शुक्राशय से या सेमिनल वेसिकल से रिलीज हुआ है, ये दोनों मिलकर और क्या बनाते हैं? सेमेन। तो इजेकुलेटरी डक्ट के अंदर जो आगे आएगा, अब अकेला स्पर्म नहीं आ रहा है, वो क्या आएगा? सेमेन आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है वो यूरेथ्रा है। ये यहाँ से यूरेथ्रा चालू हो गया है, ये यहाँ से, समझ पा रहे हो? ये यहाँ से यूरेथ्रा चालू हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर से चालू हो गया है, यूरिनरी ब्लैडर से चालू होकर और पेनिस के टिप के ऊपर कौन खुल रहा है? ये पेनिस है, ये नर का मैथुनी अंग है, नर का मैथुनी अंग है। दिस इज कोपुलेटरी ऑर्गन, इसको शीश्न कहते हैं, राइट, एंड दिस इज द कोपुलेटरी ऑर्गन। ये कोपुलेटरी ऑर्गन होता है किसका? मेल का ये कोपुलेटरी ऑर्गन है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है वो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन इकट्ठा हुआ है वो यूरिन इस यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा? पेनिस से बाहर निकलेगा। तो ये यूरेथ्रा है पूरा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा के पूरा ये यूरेथ्रा है। ये देखना, ये जो पूरा यहाँ से चल रहा है, तो दिस इज ऑल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। और ह्यूमन मेल्स के अंदर ये 20 सेंटीमीटर का होता है। ह्यूमन मेल्स के अंदर ये 20 सेंटीमीटर का होता है। और यहाँ पर एक पोर होता है, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस द्वारा ये बाहर खुल जाता है। ठीक है, अब ह्यूमन मेल्स के अंदर ये यूरेथ्रा बहुत डेवलप्ड होता है। कितना है? 20 सेंटीमीटर का है। और इसके ड्यूल फंक्शन होते हैं, इसके 2 फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस है इसके? 2 फंक्शंस है। एक्चुअली क्या करता है ये कि यूरेथ्रा से मेल के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के वक्त में, यूरिन बाहर न निकलकर सेमेन बाहर निकलता है, वीर्य बाहर निकलता है। और जब लैंगिक उत्तेजना नहीं होती है, तो यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं होता है, तो यूरिन रिलीज होता है। यूँ समझिए, आप ये तो जानते हो कि यहाँ पर सेमेन आता है, इजेकुलेटरी डक्ट में हमेशा क्या आएगा? वीर्य आएगा। तो समझो, जब मेल के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो ये वाला रास्ता ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ये वाला रास्ता बंद हो जाता है और ये वाला रास्ता चालू रहता है। तो मेल के अंदर बताओ, उस कंडीशन के अंदर जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो ये वाला रास्ता मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण बंद हो जाता है और इजेकुलेटरी डक्ट से सेमेन यहाँ पर रिलीज होगा और मेल के पेनिस से सेमेन बाहर निकलेगा, वीर्य बाहर निकलेगा। लेकिन जब मेल के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं होता है,
जब मेल के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं होता है तो ये वाले जो रास्ते होते हैं ये बंद रहेंगे। कौन सा वाला? ये वाला रास्ता जो है वो बंद रहेगा दोनों तरफ से और ये रास्ता खुला रहेगा। तो बताओ, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं होगा तो यूरिन बाहर निकल रहा है यूरेथ्रा से, राइट, जो कि जाके पेनिस के टिप के ऊपर खुल रहा है। और जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट है तो यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है और क्या निकल रहा है? सेमेन बाहर निकल रहा है। तो मेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, 20 सेंटीमीटर साइज़ का होता है। फीमेल के अंदर ये केवल 4 सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर केवल और केवल क्या बाहर निकलता है उससे? यूरेथ्रा से क्या बाहर निकलता है? यूरिन बाहर निकलता है। जबकि मेल के अंदर इसका ड्यूल फंक्शन होता है यूरेथ्रा का। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के वक्त में यहाँ से क्या निकलता है? सेमेन बाहर निकलता है, वेरे बाहर निकलता है। और जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं होता है तो क्या निकलता है? यूरिन बाहर निकलता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अब और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर और भी आपको डिटेल में बता दूँ। ये देखिएगा, अब थोड़ा सा और नोटिस कीजिएगा यहाँ पर। अब देखो इस जंक्शन पर, यहाँ पर ये देखेंगे इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के जंक्शन पर, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के जंक्शन पर मेल के अंदर एक संख्या में केवल एक प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है। ये याद रखना है। ये क्या चीज़ है? यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये 30% एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, या 30% सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। क्लियर है? सेमिनल फ्लूइड 70% सेमिनल फ्लूइड कहाँ से आया था? सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन से। रेस्ट जो 30% जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहाँ से आया? प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन से। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है? एक होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर है? ये देखो इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के जंक्शन के ऊपर, वहाँ पर क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्लियर है? प्रोस्टेट ग्लैंड 30% एल्कलाइन फ्लूइड का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। और सेमेन का जो वाइट कलर होता है, दूधिया जो रंग होता है, वो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन के कारण ही होता है। अब ध्यान से सुनना। अब दूसरी खास बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रोस्टेट के नीचे ये देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है, प्रोस्टेट के तो नीचे और यूरेथ्रा के दाएं बाएं। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड केवल कितनी होती है? 1 होती है। और यहाँ पर ये जो मैंने बनाई है वो कौन सी? काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड ये 2 होती है, 2 मतलब एक जोड़ी। काउपर्स ग्लैंड भी आप कह सकते हो, आप चाहो तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हो। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, आप इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हो। तो ये काउपर्स ग्लैंड एक जोड़ी होती है। कहाँ पर होती है? प्रोस्टेट के तो नीचे, प्रोस्टेट के नीचे और यूरेथ्रा के लेफ्ट राइट में, मतलब यूरेथ्रा के दाएं बाएं क्या होती है? काउपर्स ग्लैंड। अब काउपर्स ग्लैंड के 2 फंक्शन हैं। पहला, मान लीजिए कि मेल के अंदर इस यूरेथ्रा से क्या पास हो रहा है? यूरिन पास हो रहा है। यूरिन कैसा होता है? एसिडिक होता है। यूरिन कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो एसिडिक यूरिन से पूरा के पूरा जो मूत्र मार्ग है, पूरा के पूरा जो यूरेथ्रा है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अब मान लीजिए उसी मेल के अंदर यूरिन एक्सक्रीशन करने के बाद में उस मेल के अंदर मान लीजिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट आता है, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के कारण वो मेल जो है वो यहाँ पर यूरेथ्रा के अंदर सेमेन डाल रहा है। अब सेमेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमेट यानी कि स्पर्म। अब वो जो स्पर्म यहाँ पर आएंगे तो बताओ इस एसिडिक यूरेथ्रा के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय ना हो उसको बचाने के लिए क्या है? काउपर्स ग्लैंड अपना सिक्रेशन करती है। याद रखना, काउपर्स ग्लैंड रिमूव्स द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। काउपर्स ग्लैंड मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। फंक्शन नंबर 1। और दूसरा जो है, काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन मैथुन की क्रिया के वक्त में, एट द टाइम ऑफ द कोपुलेशन, जब मेल का फीमेल के साथ में कोपुलेशन होता है, मैथुन की क्रिया होती है, कोइटस होता है, उस वक्त ये जो काउपर्स ग्लैंड का, मेल की काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो फीमेल का जो वेजाइनल ट्रैक्ट है या जो फीमेल की वेजाइना है, योनि जो है, उसको ये क्या कर देता है? लुब्रिकेट कर देता है। राइट? स्नेहक की तरह सिक्रीशन होता है इसका,
लुब्रिकेट कर देता है। इसका स्त्राव जो होता है वो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, जिसकी वजह से मैथुन की क्रिया सुगम हो जाती है एंड मेल कैन ईजिली इंट्रोड्यूस द पेनिस इनटू द फीमेल वेजाइना। यानी कि फीमेल की वेजाइना को ये लुब्रिकेट कर देता है ताकि कोपुलेशन का जो एक्ट है, मैथुन की क्रिया है, वो क्या हो जाए, आसान हो जाए, राइट। तो ये जो है ये पूरा के पूरा क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड था। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके नीचे क्या थी, काउपर्स ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का तो फंक्शन मैंने बता ही दिया है कि वो 30% एल्कलाइन फ्लूइड या सेमिनल फ्लूइड सेक्रेट करती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे 1 पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड जो होती है वो प्रोस्टेट के नीचे और यूरेथ्रा के लेफ्ट राइट में होती है और इसके 2 फंक्शन होते हैं। इट लुब्रिकेट्स द वेजाइना एट द टाइम ऑफ द कोपुलेशन और दूसरा क्या है ये, इट रिमूव्स द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये लेबल्ड पार्ट है। यहाँ पर मैंने लेबल्ड पार्ट के अंदर टेस्टीज, 1 पेयर ऑफ टेस्टीज बता रखी है। ये टेस्टीज जो होती है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर थैले जैसे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है, जिसको स्क्रोटम सैक कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम सैक कहते हैं। टेस्टीज के पास में एपिडिडाइमस होती है। एपिडिडाइमस के कॉर्डल पार्ट से वास्ट डिफरेंस निकलती है। वास्ट डिफरेंस को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। स्पर्म डक्ट स्पर्म को क्या करती है, कैरी करती है। वास्ट डिफरेंस एब्डोमिन कैविटी के अंदर एंटर करती है। एब्डोमिन कैविटी में एंटर करने के बाद में ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ टर्न बनाती है। टर्न बनाने के बाद में ये वास्ट डिफरेंस जो होती है वो सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ में मिलकर और इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो अपना सिक्रीशन कहाँ पर डालती है, यूरेथ्रा के अंदर डालती है, ठीक है। ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर रहता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलता है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर पेनिस के टिप के ऊपर जाकर खुल जाता है यूरेथ्रल मीटस के थ्रू, राइट। और यहाँ पर इस जंक्शन के ऊपर, राइट, यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट के जंक्शन के ऊपर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड के तो नीचे और यूरेथ्रा के लेफ्ट और राइट के अंदर काउपर्स ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। और ये जो यूरेथ्रा ओपन होता है वो पेनिस के अंदर ओपन होता है। पेनिस इज़ द कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल, जिसके थ्रू मेल जो होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर सेमेन को डालता है। तो ये जो आपके सामने डायग्राम है, दिस इज़ द ईजिएस्ट डायग्राम टू प्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो बुकिश डायग्राम है वो नहीं है, आप जब भी एग्जाम में आता है तो इस तरीके के डायग्राम बना सकते हैं। आप लोग चाहते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो मेरा जो सेकंड चैनल है एक और, राइट, दूसरा जो बायोलॉजी का जो चैनल है, बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन एस जैन, उसके ऊपर मैंने पूरा के पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंग्लिश मीडियम का अलग वीडियो बना रखा है, हिंदी मीडियम का अलग बना रखा है। हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के वहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले वीडियोस को देख सकते हैं ताकि किसी को भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं हो। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लिम्स था। मुझे लगता था कि मुझे ये यहाँ पर बताना चाहिए ताकि बच्चों को कोई भी तरीके की दिक्कत ना आए। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके के बहुत सारे नए तरीके के वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो देखते रहिए। और आप सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको विज्ञान एक्सप्रेस के सारे PDFs अवेलेबल हो जाए। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।